How are you? Today's topic is qualification required for President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीरीज के जो वीडियोस है उसमें लास्ट वीडियो एक पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन, उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको और मिलने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो यही है कि he should be a citizen of India. He should be a citizen of India, यानी वो इंडियन होना चाहिए। अगर सिटीजनशिप किसी अदर कंट्री की है तो वो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और आपको पता है फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी हमारे संविधान में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट से ऊपर पोस्ट का कोई भी रैंक नहीं होता, ठीक है। तो ही और सी मीन्स प्रेसिडेंट, मैन एंड वुमेन कोई भी हो वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेनर लेडी है जैसे सोनिया गांधी, तो अगर वो मैरिज करके अगर भारत के किसी व्यक्ति से मैरिज कर लेती है ना वो इंडियन हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब सिटीजनशिप उसके पास इंडिया की होनी चाहिए तब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके लिए क्वालिफाई कर पाएगा। He should have completed the age of 35 years, यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसकी मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम मींस 35 प्लस होना चाहिए। वो 35 है वो मिनिमम एज है, 35 से कम नहीं होना चाहिए। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की मैक्सिमम जो एज है उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो मैक्सिमम एज है वो कितनी भी हो सकती है। आपने देखा होगा शंकर दयाल शर्मा है वो 80 साल से ज्यादा उम्र के प्रेसिडेंट रहे थे, बताओ तो आपको, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 35 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया वो री इलेक्शन नहीं कर सकता, कर सकता है। भारत में प्रेसिडेंट एक बार बनने के बाद दूसरी बार भी बन सकता है, तीसरी बार भी बन सकता है, चौथी बार भी बन सकता है। बट आज तक राजेंद्र प्रसाद है वो 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। ए सच पर्सन हु इज एन ऑफिसर अंडर इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल गवर्नमेंट और एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट एलिजिबल। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पर वो ऑफिसर है वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। स्टेट गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पर है तो वो नहीं बन सकता। लोकल गवर्नमेंट मीन्स म्युनिसिपल पार्टी जैसे पंचायती राज है इनकी किसी पोस्ट पर है। एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट एलिजिबल, और किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखना अगर वो किसी पोस्ट पर है तो पहले उस पोस्ट को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई एक आईएएस ऑफिसर है मान लो और वो क्या करना है, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना उसको, तो पहले अपनी पोस्ट से आईएएस से वो रिजाइन देगा, ठीक है। तब जाकर वो क्या है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ए सच पर्सन यानी एक ऐसा व्यक्ति हु इज एन ऑफिसर अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारतीय सरकार यानी
जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें किसी पोस्ट प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, और न ही कोई लोकल गवर्नमेंट है उसकी पोस्ट पर होना चाहिए, और न ही वो लाभ के पद पर होना चाहिए। ठीक है, ही शुड बी क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब यहां देखना, मेंबर ऑफ लोकसभा की बात चल रही है, यानी लोकसभा का मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन है ना, उनमें बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेंटल नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब है वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो एमपी की क्वालिफिकेशन है वो सारी क्वालिफिकेशन उसके अंदर होगी, तो वो क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिल अगर पास कराना है तो पहले बिल कहाँ आएगा, लोकसभा में, लोकसभा पास करेगी तो कहां जाएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा पास करेगी तो कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब अपना सिग्नेचर कर देता है ना तो वो क्या बन जाता है, इंडिया के लिए एक्ट बन जाता है, इसीलिए इसको हाईएस्ट पोस्ट कहते हैं। बगैर विदाउट सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी बिल है वो एक्ट का रूप नहीं ले सकता। He, she is not a member of लोकसभा राज्यसभा, यानी वह न तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए और न ही राज्यसभा का। यहां क्या है कि लोकसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, वो मेंबर किसी भी हाउस का नहीं होगा, ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना, आपके जो कैबिनेट में जितने मिनिस्टर है ना, जितने मिनिस्टर है, जितने पॉलिटिशियन पोस्टेज है, उन सभी में कोई भी पोस्ट है वो प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आती, ध्यान रखना। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो कभी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि वो किसी पोस्ट पर नहीं है, वो तो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है ना। इसलिए ये जो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है या और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो, वो कोई भी व्यक्ति ऑफिस और प्रॉफिट पोस्ट पर नहीं गिने जाते। तो ये क्वालिफिकेशन थी रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वोटिंग होती है, कौन कौन वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वोटिंग का फॉर्मूला क्या है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर होते हैं, वो सब हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है, और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।